आज महाराष्ट्र के पालघर में हुई साधुओं की नृशंस हत्या किस प्रकार से पुलिस की उपस्थिति में गांव के लोग आ जाते हैं और साधुओं की निर्मम हत्या कर डालते हैं, लाठी डंडे से पीट पीट करके। बड़ी ही दुखद और बड़ी ही शोचनीय घटना है। पुलिस की उपस्थिति में पुलिस ने रोका और साधुओं ने पुलिस का सम्मान करते हुए रोक करके और उनकी आज्ञा का पालन करते हुए जहां उन्होंने बैठाया बैठ गए और गांव वालों को लाठी डंडे के सहित पुलिस वालों ने बुलवा लिया। अब बुलवा लिया, नहीं बुलवाया तो क्या किया? आखिर गांव वालों को क्या पता कि यहाँ साधुओं को रोका गया है, वह भी ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन की स्थिति हो, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं और अचानक 300-400 लोग लाठी डंडे के साथ पूरी तैयारी से वहां पहुंच जाते हैं। तो पुलिस के इशारे पर नहीं आए तो कैसे आए? ये पुलिस वालों की मर्जी है कि सरकार की मर्जी है? विचारणीय है, शोध का विषय है, जांच का विषय है, लेकिन इतना तो निश्चित है कि पुलिस बेदाग नहीं है और जिन पुलिस कर्मियों की वहां पर ड्यूटी थी, उन सभी पुलिस कर्मियों के ऊपर ईमानदारी के साथ अगर सरकार में न्याय है तो धारा 302 के अंतर्गत निबंधित करना चाहिए और उनको तदनुसार सजा भी मिलनी चाहिए। यदि पुलिस वाले नहीं रोकते, आवश्यक जांच करने के बाद उनको जाने देते, तो यह घटना नहीं घटती। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस वालों ने ही गांव वालों को उन साथियों को सौंप दिया। गाड़ी में बिठा सकते थे, उनको तुरंत जाने की अनुमति दे सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। उनको दिया, लो पिट लो। और सबसे बड़ी सोचने की बात है कि अगर सनातन संस्कृति पर इस प्रकार से हमले किए गए, अभी तो ये था कि आम नागरिकों में छूट-फूट जैसी घटनाएं हो जाती थी, कोई बात नहीं, दोनों पक्षों में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन निहत्थे साधु पर इस तरह की गतिविधियां की जाएं तो यह बहुत ही भयावह है, बहुत ही खतरनाक है। और फिर किस बात की सरकार है? जब यह नियंत्रण नहीं कर सकती है तो यह सरकार किस बात की है? सरकार के क्रियाकलाप में भी बहुत बड़ी खोट दिखाई पड़ रही है। और ये हमारे इतने महंगे चुनाव खर्चे के बाद इन सांसदों को दिल्ली भेजा जाता है
कानून बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, देश के विकास के लिए आज यह प्रश्न उठता है कि आखिर में ये दिल्ली जाकर के करते क्या हैं। केवल पेंशन और भत्ता भोगी, पेंशन भत्ता और तनख्वाह बनाने जाते हैं। ये जनसेवा कहते तो हैं, जनसेवक हैं, और जनसेवा यही है कि हत्या कराते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं। आज बड़ी वेदना के साथ कहना पड़ रहा है कि जितनी भी परिभाषाएं इस तरह से गढ़ी गई हैं, मैं जवाब मांगता हूं उन सांसदों से कि किन्हीं भाषाविदों से पूछें सेकुलर का मतलब क्या होता है, इस्लाम किस तरह से अलग धर्म हो गया, मजहब है, पंथ है, उसको धर्म की संज्ञा क्यों दी गई। और सेकुलर का मतलब पंथ निरपेक्षता है कि न कि धर्म निरपेक्षता। उसको अलग धर्म की संज्ञा क्यों दे करके बढ़ा चढ़ा रहे हो, उनको खोपड़ी पे मुता रहे हो। पहली बात तो ये कि 1947 में देश का बंटवारा हुआ धर्म के आधार पर, और जिन्ना ने कहा कि ये दो अलग संस्कृतियां हैं, ये एक साथ नहीं रह सकती हैं। जिन्ना ने ठीक बोला, फिर क्यों इधर झगड़े की जड़ बो दी गई। चलो ठीक है, वो भी मान लेते हैं, क्योंकि सनातन संस्कृति बहुत सहिष्णु है और पचाने की बड़ी क्षमता है, हमने वो भी स्वीकार कर लिया। फिर जरूरत क्या थी इसमें सेकुलर जोड़ने की, उसकी परिभाषाओं को बदलने की। चलो ठीक है, वो भी मान लिया। अब मुस्लिम वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक आयोग बनाने की क्या जरूरत थी। चलो वो भी ठीक है। अब ईसाई और मुसलमान को तो अपना विद्यालय चलाने की छूट है, अपना विद्यालय चलाएं, अपनी धर्म की बातें पढ़ाएं, धार्मिक स्कूल खोलें, और वहीं पर एक सनातन धर्म का स्कूल नहीं खुल सकता है। सरकारी खर्चे से मदरसा